हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज IQ साइंस। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है और जो फुल नोटिफिकेशन है आपको जनवरी मंथ में देखने को मिलेगा। यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं ये 2025 में आएंगी, लेकिन अभी इसका नोटिस आ गया है। तो इस नोटिस में अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसका योग्यता क्वालिफिकेशन ITI पास है या 10th पास। तो बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो पिछले साल वैकेंसी आई थी 6 महीने 2019 में, उसमें क्वालिफिकेशन 10th पास थी, लेकिन इस बार कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। तो इसमें कन्फ्यूजन लाजमी है। तो इसके बारे में देखेंगे क्या हो सकता है। और जो ये वैकेंसी है ग्रुप डी 2025 की, ये 32,000 नहीं होनी चाहिए, ये 75,000 होनी चाहिए, ऐसा मानना है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो कमेटी है उसका। और इन्होंने कुछ मांगे भी रखी है। आपको पता है जो अभी वैकेंसी आई है 32,000 समथिंग है, और इसमें बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं जो प्रीवियस में आते थे उन सबको हटा दिया गया है, यानी कि उनकी वैकेंसी बिल्कुल भी अब नहीं आएगी। तो ये बहुत ही गलत है स्टूडेंट के साथ, और जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके साथ भी। अब सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं, तो इसे बिल्कुल रोकना चाहिए। और यही काम किया है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कमेटी ने। तो इसके बारे में देखेंगे इन्होंने क्या मांग करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलने लगेगी। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये नोटिस है अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन का, और इन्होंने 26/12/2024 को ये लिखा है रेलवे बोर्ड को, जो इनके चेयरमैन हैं इन्हें लिखा है। और क्या चीज़ें हैं जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या मांग रखी है। और इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। इसमें लगभग 75,000 प्लस वैकेंसीज वैकेंट थी, लेकिन आपको पता है जो बहुत सारी पोस्ट हैं उसे इन्होंने एलिमिनेट हटा ही दिया है। तो वो तो वैकेंसी बिल्कुल जीरो हो गई अभी, इसीलिए 32,000 आपको देखने को मिल रहा है। और ये वैकेंसी बहुत ही कम है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, और ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमें इनके साथ मिलके मांग उठानी चाहिए। सो इनकी कुछ ये देख सकते हो मांगे हैं, यहाँ पे आप खुद ही पढ़ लेना। नई जो परिसंपत्तियों के उचित रख रखाव की चीज़ें हैं उनके लिए अभी नई वैकेंसीज आनी चाहिए, लेकिन उसे हटा दिया है। वर्तमान जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए, आपको पता है कितने एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उसे दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाना। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो भारतीय रेलवे के मूल हितों की रक्षा करें तथा निजीकरण, यहाँ पे देख सकते हो निजीकरण को किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे ध्यान देने योग्य है कि रेलवे बोर्ड ने 27 दिसंबर 2024 को के पत्र संख्या, यहाँ पे देख सकते हो ENG 2024, यहाँ पे RR 1/75 के माध्यम से हाल ही में केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के पदों के लिए केवल 32,438 रिक्तियों को अधिसूचित किया। यह आंकड़ा पहले से आकी गई 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बताया है इसके बारे में। और भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक जनशक्ति की कमी से मेल नहीं है, यानी कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनकी कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं बहुत ही कम है। आपको पता है रेलवे में 21 जोन है और इतनी कम वैकेंसीज ग्रुप डी में आई है। यहाँ पे नीचे भी इन्होंने बताया है विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक रिक्तियाँ मौजूद हैं, यानी कि 1.5 लाख पोस्ट हैं, फिर भी इतनी कम इन्होंने वैकेंसी दी हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और आपको क्या लगता है, जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना, हमें एक साथ आवाज़ उठानी होगी। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। सो गाइस, क्वालिफ़िकेशन से पहले आप ये वैकेंसीज देख लें। अभी ये जो डिपार्टमेंट है पोस्टमैन बी में, ये ट्रैफिक में इतनी वैकेंसी है 5,000। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में यहाँ पे देख सकते हो लगभग 800 पोस्ट है। तो ऐसे बहुत सारी पोस्टें हैं, और ये सारी क्या हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट की हैं। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, ITI, जो इस बार इन्होंने बताया था कि हम बिल्कुल डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन लेंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 32,438 पोस्ट में कितनी 10th वालों के लिए होगी। तो ये चीज़ें गलत हैं। अब यहाँ पे ये देख भी सकते हो आप, ये सारी चीज़ें
जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इसके लिए क्या है, ये टेक्निकल ही जो डिग्री है यानी कि जो डिप्लोमा है ये उसे मानेंगे, 10th पास को नहीं मानेंगे, ITI लेंगे, ऐसा इनका मानना था पिछले साल। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था तो 10वीं पास जो सभी डिपार्टमेंट में मान हो गया था। तो इस बार जो इनका फेसबुक में एक पेज है, आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, तो वहाँ पे तो क्वालिफिकेशन इन्होंने 10वीं पास ही बताया है। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट सारी चीज़ें बताई है कि 23 जनवरी से इसका जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट होगा 22 फरवरी। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो पदानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं चिकित्सा मानक, तो विस्तृत CEN का अनुलंघन ए में देखें। जो डिटेल नोटिफिकेशन 23 तारीख को आएगा उसमें ये योग्यता अनुसार यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये बताएंगे। तो ये चीज़ें तो गलत हो गई यहाँ से। ये तो इनका तो कहना है कि हम डिपार्टमेंट वाइज योग्यता यानी क्वालिफिकेशन लेंगे तो मैक्सिमम पोस्टों में क्या होगा, ITI हो जाएगा, गिनी चुनी वैकेंसी में 10वीं पास को ये लेंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं और पिछले की जैसे ही इसमें 10वीं पास को लेना चाहिए। एज लिमिट तो ठीक है 18 से 36, तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए और अभी से आवाज़ उठानी चाहिए, तभी आगे चीज़ें सही होंगी, वरना फिर आपको पता है डिले पे डिले होता रहता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।